एक्सरसाइज 7.4 में कल तो थ्योरी बताए थे, बस एक आगो ऐसे ही एग्जाम्पल दिए थे, अभी एग्जाम्पल आगे बताएंगे। एगो दिए भी थे। आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं और उससे पहले एग्जाम्पल जो दिए थे वो बता देते हैं। एगो एग्जाम्पल दिए थे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 15 टू प्लेइंग कार्ड्स, यही था। इन हाउ मेनी ऑफ दीज, पहले नंबर में 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम यूनिट्स, मतलब सेम यूनिट के हो। दूसरे नंबर है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट यूनिट्स, या इसमें यूनिट्स नहीं है, सूट्स है, स्वीट्स क्या है, सूट्स ऐसे लिखल, ठीक है, हाँ सेम सूट्स। और आर फेस कार्ड्स, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। फिर पाँचवा में था कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर्स, मतलब हम बोल देते हैं कि बामन ताश के पत्तों की गड्डी में से, या बामन पत्तों की गड्डी में से। इससे प्लेइंग कार्ड्स का मतलब ताश के पत्ता, बामन ताश के पत्तों की गड्डी में से 4 पत्ता चुना गया, या 4 पत्ते के चुनने का तरीका क्या है। पहला नंबर में है, पहला नंबर तो कोई नंबरे नहीं, पहले नंबर में कोई नंबर ही नहीं, सिंपल वो कहा गया है कि हाँ आपको बामन में से 4 पत्ता चुनना है, कोई कंडीशंस नहीं। अब टोटल पत्ता है कई गो और चुनना कई गो है, तो सीधा सीधी बामन कॉम्बिनेशन 4। अगर नियम से आता है तो नियम से बना, नहीं तो कम से कम जो बताते हैं हम तरीका कि ऊपर से कई सीढ़ी उतरना है, नीचे से कई सीढ़ी चढ़ना है, ऐसे भी। और ऐसे सूत्र कहता है कि पहले लिखिए बामन फैक्टोरियल, नीचे में फिर बामन माइनस 4 फैक्टोरियल, और साथ ही साथ फिर तो ऐसे ही लिखो, ये हो जाएगा बामन फैक्टोरियल, नीचे बामन में से 4 गया 48 फैक्टोरियल, गुने में बामन फैक्टोरियल को ऐसे ही रहे दो, नहीं तोड़ दो, ऐसे कहा रहते, बामन लिखो, 51 लिखो, 50 लिखो, 49 और गुने में 48 फैक्टोरियल तक लेके गए हैं, जब मैं नीचे 48 फैक्टोरियल, आई वाला लिखो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो हम तो घुमा फिरा के उसे पहुंचा दिए ना कि ऊपर से कई सीढ़ी, 4 सीढ़ी उतरा और नीचे से कई सीढ़ी चढ़े, बतिया तो वही आ गए। काटेंगे तो 4 से कटना चाहिए 13 चके 52, 2 से कटना चाहिए 25 दूनी 50, 3 से कटना चाहिए 17 या 51, तो सब कट गया, तो 13 गुने 17 गुने 25 गुने 49, ये सब गुना करके जितना आ जाए वही आंसर, जितना आ जाए गुना करके वही आंसर। गुना आता है तो करो, नहीं आता है छोड़ दो, ताकि अब थोड़ा गुना सिखाएंगे, मतलब सिखाते हैं लेकिन तुमको नहीं, वो जिस क्लास में सिखाना उसको सिखाते हैं, तो सब गुना खुद करो। उसके बाद इसमें दिया था कि इन हाउ मेनी ऑफ दिस 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम यूनिट्स, नहीं था, सूट था, SUIT,
सूट बोलेंगे उसको, सेम सूट था, यूनिट नहीं था, सेम सूट। मतलब कि सूट जिसका कहते हैं ना, सूट करना, सूट यानी आप कलर के हिसाब से कह सकते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो टोटल 4 रंग है, ठीक है, टोटल 4 रंग है। कौन कौन? इंग्लिश में तो अलग है, इंग्लिश में तो डायमंड है, क्लब है, स्पेड है, हर्ट है, जो भी है। हाँ, हिंदी में जो भी बोलते हो, चिड़ी ठिकड़ी पता नहीं कोची कोची, 4 गो रंग है। हाँ, मतलब एगो लाल पान, हिंदी में अगर लिखे तो लाल पान, फिर काला पान, फिर एगो दिल नियन होता है, मतलब वही हो गया लाल पान। एगो ईंटा नियन होता है, ईंट या ठिकरी, और एगो और होता है हुकुम, हुकुम शायद उसको बोलते हैं, हुकुम। तो हमको 4 गो रंग चुनना है, 4 गो रंग, ठीक है। 4 सूट्स, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, चारों सूट्स। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि जो कह रहा हूँ मतलब समझा देते हैं, बाकी तो ताश के बारे में ज़्यादा हम जानते हैं, उतना जानकारी अब हमरो नहीं रहा, हमो भूल गए सब। अब ताश में है तो कन्फ्यूजन जरी हो रहा है। कहने के ही मतलब है कि अगर हम मान लेते हैं कि उसमें 2 लिखल है, तो अगर 2 लिखे हैं, अगर 2 हम लिखे हैं तो 2 में 4 रंग होगा। 3 अगर लिखे हैं या 3 लिखा हो तो उसमें भी 4 रंग होगा, ठीक है। हमको चारों रंग चाहिए, चारों रंग चाहिए। तो इसको हम समझाएं कैसे, कि ताश को उतना अच्छा खासा जानकारी है नहीं, दिक्कत में तो हैं हम। तो जैसे कि आप सूट, मतलब जैसे होता है ना, क्या कहें उसको, सूट, सूट या कहते हैं ना कि एकदम सूट पहन ले है, एकदम पूरा सूट बूट। सूट मतलब आप कह सकते हैं कि एक जैसा, एक जैसा आप कह सकते हैं, एक जैसा, यानी एक जैसा एकदम लगे, सूट सलवार, या फिर बोलो लड़का भी है आदमी भी है तो सूट बूट एकदम पहन ले, मतलब एक जैसा कुछ लग रहा है। तो आपके पास एक जैसन पत्ता कै गो है? 13 गो। लाल 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 अगर है, मान लेते लाल पाने हैं, तो लाल पान आपके पास कै गो है? 13 गो। गड़बड़ हो रहा है, हम समझा नहीं पा रहे हैं। आपके पास 13 पत्ता वैसे नहीं होता है, 13 पत्ता ऐसे होता है, 1 2 3, एक नहीं होता है, मुन्ना होता है, और इक्का बोलते हैं, इक्का दुग्गी तिग्गी छौआ पंजा 10 तक होता है। और उसके बाद होता है जे, फिर क्यू, फिर के मने बादशाह। मतलब टोटल आपके पास कै गो हो गया? 12 के 13 गो, 1 से लेकर 10 तक तो नंबर वे है, 10 को। एगो गुलाम हो गया, एगो बेगे, 13 कार्ड रहता, और 13 में से आपको चुनना कै गो है? 4 गो। लेकिन सूट का मतलब है सब एक ही रंग के रहे। 13 को तो आपके पास पत्ता है और उसमें से चुनना है 4 गो, और 13 पत्ता एक ही रंग में, सब के सब लाले पान में। तो आप लाल पान वाला 4 पत्ता चुनिए, तो आपके पास 13 गो पत्ता था, 4 गो चुनना था। या तो 13 काला में से 4 गो चुनिए, या बोले थे कि जब भी रहेगा तो प्लस, या तो ईंट वाला 4 गो चुनना है। सूट का मतलब होता है 4 गो, तो 13 गो है आपके पास, और चुनना कै गो है? 4 गो। है 4 तरह के हैं,
एक ही रंग में चुनना है। थोड़ा समझा भी हम नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लो, कभी वैसा होगा तो हम समझा देंगे। ये सब जितना हल वल करके आएगा इन्हीं सब को जोड़ देंगे, आप देखेंगे कितना आंसर आता है, फाइनली कितना आंसर आएगा। किसी से ना पढ़ाते वक्त अगर ऐसा मिला ना तो हम समझा देंगे थोड़ा सा। यहाँ हम समझ रहे हैं कि टास्क के कारण से हम समझा नहीं पा रहे हैं सही से आपको। हो गया। इसमें 4 कार्ड सुनना था सेम सूट्स का। अबरी है 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट, 4 कार्ड्स 4 डिफरेंट सूट। तो फिर से वैसे ही कर रहा है 4 डिफरेंट सूट्स। और तो है इसमें 4 डिफरेंट सूट, तो 52 को 4 भाग में बांट लीजिए, तो फिर से वैसे ही 13 13 13 हो जाएगा। और अभी भर मैनेज कीजिएगा, ठीक है। यही प्रॉब्लम अगर आगे मिला किसी से नाम तो हमारा अच्छा समझा देंगे। 4 हिस्सा में वैसे ही बांटना है और इस बार डिफरेंट डिफरेंट चुनना है, मतलब 13 में से यहाँ तो ही था कि या तो ऐसे चुन लीजिए, चारों के चारों इक्का हो या चारों के चारों बादशाह हो या चारों के चारों बेगम हो या चारों के चारों दहला हो। लेकिन इसमें डिफरेंट चुनना है, 4 कार्ड्स चुनना है डिफरेंट डिफरेंट। मतलब पहले 13 गो हम ताश के पत्ता लिए और उसमें से एगो चुने, और के मतलब गुना, एगो चुन के हटा लिए। फिर 13 गो पत्ता अगर लेते हैं और उसमें से चुनेंगे फिर से एगो, डिफरेंट डिफरेंट चुनना है, एक जैसा नहीं। फिर 13 में से एगो लिए और फिर 13 में से एगो। इसमें या तो यहाँ से 4 गो चुनिए, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, इसलिए हम प्लस प्लस कर दिए। मतलब या तो ये वाला, या तो ये वाला, या तो ये वाला, या तो ये वाला। मतलब चुनना तो हमको 4 पत्ता था, लेकिन इसमें या नहीं है, एगो यहाँ से और एगो यहाँ से और, यानी कि 13 13 के 4 गो गड्डी शायद बना दिए और इसमें से एगो चुने। 13 कम्बिनेशन 1 के मान बोलो, 13 होगा। आप नहीं जानते तो हम बताते। 13 कम्बिनेशन 1 13, 13 कम्बिनेशन 1 13, 13। मतलब सबको गुना अगर करें तो बोलेंगे 13 पे पावर 4। अब फिलहाल आज के क्लास के लिए अभी भर 2 मिनट मैनेज कर लो, क्योंकि ताश के फेरा में हम खुद कंफ्यूज हैं। एक बार ताश के बारे में ज़रा पढ़ लेंगे, फिर आपको हम बता देंगे। थर्ड नंबर में कह रहा है आर फेस कार्ड। तो फेस कार्ड समझ में आता है, फ़ोटो वाला। अब फ़ोटो वाला उसमें कई गो होता है? अगर फ़ोटो के बात करें कि फ़ोटो टोटल कई गो होता है, लेकिन थर्ड नंबर में ये भी बात नहीं कह रहा है कि आपको चुनना कई गो है, खाली कह दिया आर फेस कार्ड्स। और शुरू में दे ले कि इसमें से आपको चुनना है, ये कई कार्ड चुनना था, स्टार्टिंग में दे लिया था 4 गो। तो पहले आप फेस कार्ड हटा लीजिए। तीसरा नंबर में फ़ोटो वाला तस्वीर आपके पास, मतलब फ़ोटो वाला कार्ड आपके पास कई गो है? 3 गो तो बादशाह हो गया,
3 गो बेगम हो गया, 3 गो गुलाम। उसमें से चुनना कै गो है? 4 गो। उसमें से चुनना है 4 गो, तो 12 कॉम्बिनेशन 4, 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9, नीचे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 4 तिया 12 और 2 पचे 10, ये सब गुना उना कर लो, जितना आ जाए। 9 पचे 45, 5 9 4, 495। चौथा नंबर इसी में क्या? अच्छा 4 कार्ड चुनना है। कह रहा है 2 गो रेड और 2 गो ब्लैक और मतलब 26 गो है लाल कार्ड और 26 गो है काला। और के मतलब गुना, 26 गो लाल चुनना, सॉरी लाल में से 2 गो चुनना और काला में से भी 2 गो और माने गुना, क्योंकि आपको चुनना हर जगह कै गो है? 4 गो। यहाँ 4 4 4 16 मत समझना। या तो ये वाला, या तो वो वाला, या तो वो वाला, या तो 4 कार्ड है, ये मिला के है। इसमें भी 4 कार्ड है, सॉरी ये तो यही चीज़ बात। एजा 2 कार्ड लाल में से 2 कार्ड एजा, बोलो ये हल करके 26 गुने 25, नीचे बोलो 1 गुने 2। सेम चीज़ बात दोबारा काहे लिख रहे हो? खाली गुना कर दो ना 2 से। नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 2 से कैसे गुना करेंगे? ये भी तो वैसे ही ना होगा, 26 गुने 25 स्क्वायर होगा, 1 गुने 2 2 13 2 13 13 गुने 25 गुना उना करके और जितना आ जाए आंसर। इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन क्या था? कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। अच्छा अगर सेम कलर के ही ढूंढना है, मतलब सब एक ही तरह के रहे, और कै गो आपको चुनना है? 4 गो चुनना है, तो ठीक है। सेम कलर के मतलब जैसे कि ब्लैक होता है 26 गो, तो या तो 26 में से 4 गो डायरेक्ट चुन लीजिए, चारों सेम कलर के हो जाएगा। या मने 26 गो जो रेड है उसमें से 4 गो चुन लीजिए, या मने या तो ये वाला, या तो चारों के चारों काला हो जाए, या तो चारों के चारों, यहाँ या नहीं है, जा क्या है? 2 गो काला भी चाहिए और 2 गो लाल भी। एजा बोलो 26 कॉम्बिनेशन 4, नीचे बोलो इसी में गुना कैसे? हाँ यही चीज़ बात दोबारा लिखना है, मतलब 2 से गुना, कटे 2 से काटो, 3 चके 12, ये सब गुना उना करके जो आता है जी आंसर। लिख लो, जरी ताश के फेरा में कन्फ्यूजन हुआ। अब ताश वाला कन्फ्यूजन तुम लोग के तभी दूर कर पाएंगे जब हम कैसे से ना बताएंगे। उसमें ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो एक बार ताश उसके बारे में देख लेंगे। जैसे इतना समझ में आता है कि हाँ भाई वो सब ठीक ठाक है, 2 गो काला चुनना है, 2 गो लाल चुनना है। इसमें चारों के चारों या तो काला या तो लाल, ये भी एक हद तक समझ में आता है। नहीं ये दोनों में दिक्कत हो गई, इन दोनों में दिक्कत हो गया। जो सूट्स वाला हम दे लेता, इसी में कन्फ्यूजन है क्या? सूट्स में क्या कह रहा है? खैर इतना बड़ा भी दिक्कत नहीं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो कैसे से नाम मिलेगा। बैठाते हैं। बताइए एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला नंबर। इफ़ n कॉम्बिनेशन 8, इफ n कॉम्बिनेशन 8 बराबर n कॉम्बिनेशन 2, देन फाइंड n कॉम्बिनेशन 2, यही निकालना है। दूसरे नंबर में डिटरमाइन n इफ, फर्स्ट नंबर में 2n कॉम्बिनेशन 3 अनुपात
n कॉम्बिनेशन 3 बराबर 12:1 और दूसरे नंबर में है 2n कॉम्बिनेशन 3 अनुपात n कॉम्बिनेशन 3 बराबर 11:1। पहले यही दोनों हल करते हैं। देखो ये अगर हल करेंगे तो अपर सफिक्स दोनों के आपस में बराबर है, तो डायरेक्ट एकदम बोलना है सन का में उतना टाइम नहीं बर्बाद करना है। n बराबर 8 + 2 यानी n बराबर डायरेक्ट 10। अब n पे खुश होने की ज़रूरत नहीं, निकालना है n कॉम्बिनेशन 2, मतलब n मने हो गया 10 और कॉम्बिनेशन 2 और 10 कॉम्बिनेशन 2 का मतलब हो गया 10 × 9 1 × 2 2 से काट दो 2 × 5 = 45 कट छट के हो गया ना सर 2 × 5 = 10 9 × 5 = 45। इसका सूत्र लगा दो, ज़्यादा अच्छा है, फॉर्मूले लगवे में। एक फार्मूला हो गया 2n फैक्टोरियल, ज़्यादा अच्छा है, सूत्र लगाइए, सूत्र ज़्यादा अच्छा। और बटा में 2n - 3 फैक्टोरियल और साथ ही साथ 3 फैक्टोरियल। और ये अनुपात, अनुपात मतलब अपने से समझ जाना है कि एक तरह से ही बटा में है। एक सूत्र बोलो, n फैक्टोरियल बटा में n - 3 फैक्टोरियल और साथ ही साथ 3 फैक्टोरियल बराबर में 12:1 लिखो या 12/1 लिखो, बतिया बराबर। यहाँ ध्यान देना है कि 2n - 3 छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है और ऊपर वाला तो वही तोड़ेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे, पहले 2n फिर लिखेंगे 2n - 1, उसके बाद फिर मतलब इसको तब तक लिखते जाना है जब तक ऐसा नहीं आ जाए। तो लिखेंगे 2n - 2 फिर लिखेंगे 2n - 3 या फैक्टोरियल पे लाके रोक देंगे नीचे 2n - 3 फैक्टोरियल। और ये 3 फैक्टोरियल तो लिखने बेकार है, ये तो लिखने बेकार है, तो इसे भी दोनों कैंसिल, तो फालतू में लिखा रहा था। n लिखो, n को n, उसके बाद फिर n - 1 फिर n - 3 पे ला के फैक्टोरियल पे रोक देना है बटा में n - 3 फैक्टोरियल पे रोक देना है बराबर में 12:1। कुछ कटे, जैसे ये वाला कट गया तो काटो, ये वाला कट गया, बाकी जो बचल उस संभल के बहु काटना है। जैसे इधर अगर देखें 2n - 1 ऐसा तो नहीं मिल रहा, लेकिन n से n कट गया और फिर अनुपात मतलब बटा होता तो काट सकते हैं हम। और एजा 2n - 2 है, यहाँ पे समझना, एजा ध्यान देना, एजा पे ध्यान देना कि अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं अगर 2 कॉमन तो बच जाता है n - 1, आई बच जाता 2n - 1, तो कट जाता उनमें से कुछ तो ज़रूर कटेगा। कितना? n - 1 इंटू n - 2 बराबर में 12:1, कुछ तो कटेगा। n - 1 कट गया तो बचा कितना? अब जितना बच गया है ना उधर लिखते हैं। कौन? क्या बोलो? झलक सरफी यहाँ 2 है ना, ये तो ध्यान नहीं दिए, ये तो कॉमन लेवल वाला ने है, ये 2 रह जाएगा, 2 कितना हो जाएगा? 4। चलिए जितना बचा लो लिखाएगा, ये कितना n लिखते हैं, अगर दिखाई नहीं देता पहले लिखेंगे 4, उसके बाद बोलो क्या बचा था इधर 2n - 1, तो लिखेंगे 4 × 2n - 1। और अनुपात कितना लिखते रहेंगे बार बार, बटा लिखो न, कितना बटा में है? अच्छा ये बचल है, कटा नहीं है, n - 2 बचल है, n - 2 तो लिखेंगे n - 2 बराबर में बोलो 12/1, 4 तिया 12, 1 से गुना कर दो तो 2n - 1, उधर 3 से गुना करो 3n - 6,
एक काम करना, n लिखो डायरेक्ट n, मतलब घट गया n 5, n बराबर 5। करना है कौन चीज पता नहीं क्या करना है, एक बार पढ़ तो लो। n निकल गया, n निकाल लो। ये वाला देखते हैं, इसको अगर हल करेंगे तो फिर से वही सब सूत्र दूसरा नंबर में फिर से वैसे ही बनाना है। 2n ऐसे डायरेक्ट इसमें भी बना सकते हैं, मतलब फालतू में इतना फार्मूला लिख रहे हैं। अगर इतना समझ में आता है किसी को तो 3, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। ऊपर से कई सीढ़ी उतरना है, 3 सीढ़ी। ये जो समझ सकता है कि पहले 2n फिर 2n माइनस 2, यहाँ से भी समझ सकते हैं। और नीचे से कई सीढ़ी चढ़ना है, 1 गुने 2 गुने 3। कल फार्मूला फालतू में लगाएं। एजा पर भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि पहले n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, 3 सीढ़ी उतर गए, 3 सीढ़ी चढ़ जाएंगे बराबर में 11:1। कुछ कटे तो काटो, तो पहले तो ये वाला डायरेक्टे कैंसिल, उसके बाद n से n कैंसिल, फिर एजा 2 है लेकिन ये 2 नहीं रहेगा क्योंकि इन दोनों में से जब 2 कॉमन लेंगे तो बाहर बचा n माइनस 1 इंटू अनुपात, इधर बोलो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बराबर 11:। n माइनस 1 कट गया तो 4 इंटू 2n माइनस 1। अब बटा कितना देर अनुपात में लिखते रहेंगे, n बटा 2, मतलब n माइनस 2 बराबर 11। इतना गुना करो 1 से, तो 4 दूनी 8 है, और माइनस में 4, इधर गुना करो 11 है n, और माइनस में 11 दूनी। कोशिश करना कि 8 n उधर जाए, तो इधर हो जाएगा 3n, अब 22 इधर आ जाए तो 18, 3 से काटो, n बराबर कितना 6। यही आंसर है। अब तो एग्जाम्पल में टाइम बीत गया, इसके आगे जो भी है ये कहाँ है, 9 गो इसमें है, फिर मिसलेनियस में 11 प्रॉब्लम मिलेगा, सब मिला जुला के। परमुटेशन कम्बिनेशन ख़त्म, बाइनोमियल